विज्ञान ये मानता है कि जब भी इंसान स्टार्टिंग के अंदर थे तो वो एक जंगल में रहते थे। जंगल में रहते थे और उसमें जंगली जानवरों से उन्हें बहुत ज़्यादा खतरा होता था। जब जंगली जानवरों से बहुत ज़्यादा खतरा होता था तो अपनी पूरी कम्युनिटी यानी अपनी पूरी जो परिवार है या जो समुदाय है उसको सेफ करने का काम, सिक्योरिटी देने का काम जो है वो संभाला मेल्स ने। और इसकी एक वजह और भी मानी जाती है कि जो महिलाएं होती हैं या लड़कियां होती हैं उनको एक उम्र के बाद में पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके पीरियड की स्मेल से कुछ जानवर जो है वो अट्रैक्ट हो सकते हैं और उन पर अटैक कर सकते हैं। इसलिए भी ये जो सिक्योरिटी का काम था वो मेल्स ने संभाला। अब जब मेल्स ने वो चीज़ें संभाली तो मेल्स के अंदर ऐसी चीज़ें डेवलप होगी जिसमें से एक स्पेसिफिक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। वो हार्मोन क्या करता है कि मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम होती है उसको हैंडल करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उस हार्मोन में होती है। यानी ऐसे समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा मसल्स बनना या डर ना लगना या फिर मान लो बहुत हार्ड काम के लिए बॉडी का तैयार हो जाना, ये जो सारा काम है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का है। तो ये डेवलप हुआ मेल्स के अंदर और मेल्स जो है अपनी पीक पर पहुंच गए। पीक मतलब इतना ज़्यादा मजबूत शरीर, इतना मतलब स्ट्रॉन्ग दिल भी किसी भी कंडीशन से वो निकल जाए। जब दुख आया तो दुख को हैंडल करने के लिए पुरुषों को आगे किया गया। मान लो जैसे आप आज भी आप देखते हो कि शमशान घाट के अंदर जो है वो पुरुष डेड बॉडी को लेके जाते हैं, वहीं पे दूसरी और जो महिलाएं होती है वो होती है इमोशनल। वो इमोशनल ज़्यादा होती है क्योंकि उनको वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो जो एनवायरनमेंट पुरुषों को मिला है। अब वो जो हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी थी, यानी प्रकृति ने पुरुषों को या लड़कों को ऐसा बनाया कि वो पूरा स्ट्रॉन्ग चीज़ों से लड़ सकते हैं, किसी न किसी ऐसी सिचुएशन से, प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ आने मतलब 20-30 सालों के अंदर जो हमारे समाज का माहौल है या परिवार का माहौल है वो कुछ ऐसा हो गया है जिसमें हम बिल्कुल उस चीज़ को छोड़कर जो पुरुष हैं वो कंफर्ट की ओर भाग रहे हैं। कंफर्ट का मतलब इजी, जिसमें कोई भी मुश्किल ना हो, ना बॉडी को कोई थकाना पड़े, ना उन्हें कोई पसीना आए, ना कोई ऐसा सिचुएशन हो जिसकी वजह से वो जो टेस्टोस्टेरोन है वो डाउन होने लग गया है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये भी है कि पुराने टाइम में जो शिकार करना है या खेती बाड़ी करना है वो मेनली सारा काम पुरुषों का ही था, मेल का भी था। तो जिसकी वजह से वो सन की डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते थे। सन के अंदर जो विटामिन डी होता है वो हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को डेवलप करता है, बनाता है। जो इंसान ज़्यादा मतलब सन के अंदर कांटेक्ट में रहता है, चाहे वो आप किसी मजदूर को देखेंगे और या फिर आप ऐसे इंसान को देखेंगे जो खेती बाड़ी करते हैं, तो आप उनमें एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट टूट जाता है या बहुत बड़ा दुख आ जाता है तो वो क्या है इजीली उस चीज़ से पार पा जाते हैं। यानी वो ऐसे सोचते हैं चलो हो जाएगा, कोई बात नहीं यार, जो होना है वो तो होना ही है, भगवान ने जो कर दिया जो हो गया। अब वो उस चीज़ को उतना हैवीली मतलब अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जबकि आजकल जो मील्स हैं, जो पुरुष हैं, उन्होंने क्या किया है वो सारा कंफर्ट जोन के अंदर आ गए, तो अपना जो मतलब बायोलॉजिकली जैसे वो डेवलप हुए हैं उस चीज़ को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हल्की सी प्रॉब्लम भी आती है ना तो आजकल के जो पुरुष हैं या लड़के हैं वो रोने लग जाते हैं। अब वैसे देखने को तो ऐसे ही बोला जा सकता है कि अगर फीमेल्स के अंदर इमोशंस होते हैं तो मेल्स के अंदर भी होते हैं, ज़रूर होते हैं। लेकिन आप सोचो कि हज़ारों साल या लाखों साल पहले कोई इंसान बाहर खाने ढूँढने के लिए गया हुआ है और उसके पैरों में कोई साँप आ गया, वो पैर उस पे रखेगा और मान लो वो उससे बचकर आ गए। बाद में आके अपनी बीवी को बताएगा कि मुझे तो ऐसे-ऐसे करके सांप मिल गया, आज काट लेता। क्या वो चीज़ बताने से वो इमोशनल हो जाए और वो बोले मैं तो नहीं जाऊँगा, मेरी जान को खतरा है। क्या उस वक़्त की जाति या उस वक़्त की चीज़ें सर्वाइव कर पाती? नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि पुरुषों को तभी पता लग गया भई सुख आए, दुःख आए, तुझे ये काम करना है, तुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही लेनी है। लेकिन आज के अंदर क्या हो गया है? आज के अंदर जो लड़के हैं या जो पुरुष है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। कमाने से दूर भागेंगे,
अब वो अपना ब्लेम दूसरों के ऊपर डाले जा रहे हैं। जैसे कमाने से दूर भागेंगे, घर के बुरे हालात है तो ब्लेम घर वालों को कर देंगे, ये मैं क्या करूं, घर के ही हालात ऐसे थे, या माँ बाप को ब्लेम कर देंगे, या दोस्तों को, या अपनी गरीबी को ब्लेम कर देंगे। वजह सिर्फ इतनी सी है कि वो शिफ्ट हो रहे हैं कंफर्ट जोन की तरफ। जब वो कंफर्ट जोन के अंदर शिफ्ट होंगे, यानी अंदर ही अंदर रहना, सारा दिन पड़े रहना, सारा दिन फोन चलाना, या फिर मान लो कोई ऐसी काम करना जिसमें किसी भी टाइप का हार्ड वर्क नहीं है, किसी भी टाइप का, चाहे वो मेंटली है चाहे वो फिजिकली हार्ड वर्क नहीं है, तो अब वो क्या है कि वो इंसान धीरे धीरे करके उनके टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो डिक्रीज है, उसकी वजह से क्या होता है, पुरुषों के अंदर खुशी की जो कारण होता है वो भी टेस्टोस्टेरोन होता है। जब पुरुषों के अंदर, मेल्स के अंदर बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है, पीक पर, तो उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं या उनको बहुत अच्छा फील होता है। आप देखेंगे एक नॉर्मल इंसान है, मरा हुआ सा, मतलब पतला दुबला है, और एक अच्छा हेल्दी इंसान, आप देखोगे जो हेल्दी इंसान है उसके चेहरे की चमक अलग ही दिखेगी। वजह क्योंकि उसने अपने टेस्टोस्टेरोन पर काम किया है, उसने अपनी चीज को, अब उसी चीज को डेवलप करने के लिए हमारे पास वो रास्ते नहीं है कि हम जंगल में जाएं, फिर जंगल में जाएं वहां पे खाना ढूंढ के लाएं। लेकिन कुछ लोग तो अब भी जाते हैं, आपने देखा होगा कि कोई ट्रैकिंग पे जाता है, कोई जंगल के अंदर जाता है, लेकिन एक मतलब 99% लोगों के पास ऐसी सुविधा या ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि अपने काम को छोड़ के जाएं। तो फिर वो इसी चीज को कैसे वापस से डेवलप कर सकते हैं? तो इसका सबसे बढ़िया जो कारण है वो आपको क्या करना है, सबसे बढ़िया तरीके से आपको क्या करना है कि एक तो आपको धूप के कांटेक्ट में रहना है, जितना कोशिश हो सके उतना करो। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा धूप होगी, दोपहर में बाहर निकल गए तो एक वक्त के बाद में तो उसके लिए भी आप हैबिटेट हो जाते हो, हैबिचुअल हो जाते हो। जैसे किसान भाई हो गए हमारे, या फिर जो मजदूर लोग हैं वो हो गए। लेकिन अगर ये नहीं कर सकते तो सुबह की हल्की धूप के अंदर या शाम की हल्की धूप आपके कांटेक्ट में आनी ही आनी चाहिए। दूसरी साइड में अपनी बॉडी को फिजिकली स्ट्रांग बनाने पर काम करो, मसल्स बनाओ, और मसल्स बनाने के लिए क्या करो, एक्सरसाइज करो, जिम करो, रनिंग करो, जॉगिंग करो, स्क्वाट करो, पुशअप्स करो, दंड बैठक करो, कुछ भी करो, कुछ ऐसा काम करो जिससे आपकी बॉडी जो है वो मतलब हार्ड वर्क करे। जब हार्ड वर्क करते हो आप, तो एक तो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन पीक पर आता है, जब पीक पर आता है तो आपकी एबिलिटी या कैपेबिलिटी बढ़ती है। यानी आपके, देखो सीधी सी बात है कि जिंदगी कभी भी प्लेन ऐसे सपाट नहीं होती, जिंदगी हमेशा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे होती है। यानी सुख भी आएगा, बहुत बड़ा दुख आएगा, फिर एक छोटा सुख आएगा, फिर बहुत बड़ा सुख आएगा, फिर एक छोटा दुख आ जाएगा, एक बहुत बड़ा दुख आ जाएगा, ये ऐसे ही चलेगी। फ्लैट जिंदगी किसी की भी नहीं चलती। तो अगर आप ऐसी कंडीशन में आप सरवाइव करना चाहते हो, तो अगर आप ऐसी कंडीशन के अंदर सरवाइव करना चाहते हो तो आपको वैसी कंडीशन को वापस से बॉडी के अंदर डालना पड़ेगा, इसका कोई भी इलाज नहीं। और अपनी जो जिम्मेदारी है उनसे भागना बंद करो, जो भी जिम्मेदारी परिवार की है, माँ बाप की है, घर के हालात की है, उनसे भागना बंद करो। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी कीमत नहीं बदलेगी, क्योंकि बायोलॉजिकली जो है लड़कियों के अंदर भी वही चीज चली आ रही है। आज भी लड़कियां उतनी ही इमोशनल है जो हजारों साल पहले थी, लेकिन आजकल जो पुरुष या लड़के वो उतने स्ट्रांग नहीं रहे जो हजारों साल पहले थे। इसलिए समाज के अंदर आजकल क्या हो रहा है, आप देखोगे कि परिवार जो है वो टूटते जा रहे हैं, क्योंकि वो जो एक बैलेंस था, एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग का और एक बहुत ज्यादा इमोशनल का या बहुत ज्यादा सॉफ्ट का, वो बिगड़ रहा है। आजकल आप देखोगे कि लड़कियां स्ट्रांग होती जा रही है। उनका स्ट्रांग होना मैं गलत नहीं मानता, उनके स्ट्रांग होने को अपने गलत नहीं बोल सकते, वो तो मतलब वक्त के साथ, टाइम के साथ हो रही हैं। लेकिन पुरुषों ने अपने लेवल को क्यों गिरा दिया है? सोचने वाली बात ये है, पुरुष अपना लेवल क्यों गिरा रहे? तो इसलिए आप अगर कोई भी एक लड़के हो या एक अच्छे दोस्त की तरह मुझे सुन रहे हो,
तो आप देखिए कि आपको वापस अपने टेस्टोस्टेरोन को, आपको वापस अपनी वही शक्ति, वही पावर जो है उसको डेवलप करना पड़ेगा। और इसको डेवलप करने के लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है भी मेरे पास इतने सारे ड्राई फ्रूट होने चाहिए, डाइट होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। बस एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो और धूप में रहना स्टार्ट कर दो और एक अपनी जिम्मेदारी से भागना बंद कर दो। अगर मान लो कोई बोलता है भी ये काम नहीं हुआ तो उसको बोलो भी हाँ भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, नहीं हुआ, मैं अभी इसी को करूँगा। उस चीज़ के अंदर वापस से फिर आओ। अगर आप चाहते हो कि एक पीक मैन जो होता है, यानी एक प्योर मैन जो होता है वो बनना चाहते हो तो आपको वो करना पड़ेगा। और एक चीज़ और, लेडीज़ के अंदर शुरुआत से ही एक बात रही है, क्या रही है कि वो बहुत ज़्यादा बातें करती हैं। वजह सिर्फ वही बात है कि जंगलों में पुरुष बाहर चले जाते थे, जैसे ही वो बाहर से घर आते थे तो लेडीज़ अपने घर का जो हालात है या परिवार का जो हालात है वो उनको बताती थी। आज भी वही चल रहा है, लेकिन जो पुरुष है ना वो आजकल चेंज हो रहे हैं। अब इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप एक पुरुष हो, एक लड़के हो, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो आपको टेस्टोस्टेरोन पर काम करना पड़ेगा। नंबर 2, आप अपने शब्दों पर काम करो। ऐसे ही मत मुंह उठा के कुछ भी बोल दो। जो चीज़ आपकी पॉसिबिलिटीज में है, जो चीज़ आप एबिलिटी में, उसी चीज़ को बोलो। और अगर जो आपकी पॉसिबिलिटीज में नहीं है तो फालतू की बातें मत करो, फालतू की अपनी तारीफ मत करो, फालतू की अपनी इमेज मत बनाओ, जिसकी वजह से वो जो एक आप फेक इमेज लोगों के सामने एक झूठी तस्वीर खुद की बनाते हो, वो तस्वीर ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। ये ठीक वैसा ही है जैसे मान लो मिट्टी पे लिखा हुआ आपका नाम या पानी पे लिखा हुआ आपका नाम, वो टिकेगा ही नहीं। और जैसे वो लोगों के सामने आएगा भी आप रियल में वो नहीं थे जो आप बता रहे हो, तो आपकी कीमत एक पार्टिकल, एक धूल के कण जितनी भी नहीं रहेगी। तो अगर आप एक लड़के हो, एक चाहे छोटी एज से इस वीडियो को देख रहे हो या एक बड़े इंसान हो, बड़ी एज में देख रहे हो, तो आज ही स्टार्ट करो। धूप के कांटेक्ट में आना, शब्दों को कम करो, जो इफेक्टिव शब्द है उतने ही बोलो, अपने शब्दों की कीमत समझो, एक्सरसाइज स्टार्ट करो। यही मेरी आपको एक एडवाइस है, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से सफ़र कर रहा था। पहले मैंने भी पिछले कुछ महीनों में खुद पर काम करना स्टार्ट किया है और इसका बेनिफिट इतना मुझे मिला है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है तो भी मेरे मन में पहला ख्याल ये आता है, आई हैं चली जाएंगी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और हाई पॉइंट भेजकर हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।